नाजरीन आदाब, नमस्कार। मैं सिराज अहमद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू और ख़ास मेहमान के साथ। हम सभी जानते हैं कि आज तकरीबन पूरी दुनिया कोरोना की लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि खुदा ईश्वर भगवान हम सभी को इस महामारी से महफूज रखे और पूरी दुनिया में सुकून और शांति पैदा हो। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है दर्शन और भारतीय समाज। हम सभी जानते हैं कि भारत इब्तदा से ही ऋषि मुनियों और महापुरुषों का देश रहा है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, संप्रदाय और भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों को अपनाने वाले लोग और अलग अलग संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की एकता और अखंडता की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। इस फलसफे को समझाने के लिए और इसकी बारीकियों से हमें अवगत कराने के लिए आज हमारे साथ भारत के मशहूर दर्शन शास्त्री और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के वाइस चांसलर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल मौजूद हैं। सर, इस खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। सर, सबसे पहले मेरे माध्यम से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है और यहाँ पे यानी भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के और जातियों के, संस्कृति के लोग रहते हैं। धर्म और संस्कृति, इस अलग अलग धर्म के रहने वाले लोगों को दर्शन किस तरह देखता है? ये दर्शन का मतलब तो देखना है। इसको फ़लसफ़े से, फिलॉसफी से थोड़ा अलग करके समझना पड़ेगा। ये सिर्फ दिगर दिगर भाषाओं में, दिगर दिगर ज़बानों में कही गई बात नहीं है। ये तो जो एक्सपीरियंस है, जो रियलाइजेशन है, जीवन का अनुभव है, उसकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। इसलिए फिलॉसफी तो प्रेम पर है, दर्शन सत्य जानना, सही जानना और पूरा जानना है। फलसफा तो सत्य का यौक्तिकीकरण है, वो लॉजिकल फॉर्म देना है, सिलोजिज्म में बांधना है। इसलिए इनको एक रूप में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो मोटे मोटे अंतर करेंगे, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, फलसफा कहते हैं, दर्शन कहते हैं, और एक तरफ हम जिसको विचार कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं। तो ये दो हिस्से हैं, और मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि आइडियोलॉजी डिवाइड्स, फिलॉसफी यूनाइट्स। तो दर्शन का काम तो जोड़ने का काम है। जब पूरा देखेंगे, टुकड़े में बांट करके नहीं देखेंगे तो जोड़ेंगे, और जब डायलेक्टिक में देखेंगे, द्वंद्व में देखेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया में देखेंगे, और क्रिया और प्रतिक्रिया के आधार पर कोई निश्चय करेंगे, कोई आकार बनाएंगे ज्ञान का, तो एक नए प्रकार की प्रतिक्रिया को जन्म तो देगा ही, और प्रतिक्रियाओं का अंतहीन सिलसिला होगा। आइडियोलॉजी में समाज बनाने की जो कोशिश हुई और जिसको आधुनिक समाज के रूप में समझा जाता है, रैशनैलिटी को जिसका आधार बताया गया कि जो बुद्धिमत्ता है, बौद्धिकता है, युक्तिमत्ता है, तर्क बुद्धि पर आधारित जो जीवन पद्धति है, वह वैज्ञानिक है। देखिए, न जिंदगी केवल तंदुरुस्ती के सहारे चलती है और न दुनिया केवल विज्ञान के सहारे चलती है। यहाँ पे भारत में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। हर धर्म, संप्रदाय, जाति का अपना एक अलग फलसफा है। भारत की एकात्मकता का क्या फलसफा है, मतलब क्या दर्शन है सर? देखिए, भारत की एकात्मता का फलसफा ये समझना पड़ेगा कि यहाँ रिलीजन और फिलॉसफी में एक अंतर है। फिलॉसफी के लिए रिलीजन में जो जरूरी चीज़ें हैं वो गैर जरूरी चीज़ है। भारतीय दर्शन तो ईश्वर, उसको जरूरत नहीं है, उसको लोक परलोक की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दर्शन तो सही दृष्टि से मनुष्य को समझने की कोशिश है। इसलिए रिलीजन से परे धर्म पर आधारित है। हमने रिलीजन और धर्म का अनुवाद करके काफ़ी घालमेल कर दिया है। तो रिलीजन अलग है और धर्म अलग है। धर्म को बिल्कुल हम रिलीजन से ट्रांसलेट ना करें या मतलब अनुदित ना करें। जब हम अनुदित करते हैं तो कैटेगरी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि रिलीजन में ईश्वर का होना जरूरी है, किसी सुपर नेचुरल स्टैंड पॉइंट का होना जरूरी है। कोई हो जिसके आगे हम झुक जाएं, कोई हो जिससे जुड़ने की और जिसको पाने की
हम कोशिश करते का हैं, फलसफा है। तो ये रिलीजन है। और लेकिन धर्म में फिर और धर्म तो सद्गुण है ना, वर्च्यूज हैं। अब सॉक्रेटिस को ही देखें तो वो सद्गुणों को केवल और केवल ज्ञान के रूप में मानता है। नॉलेज इज वर्च्यू, बहुत उसकी महत्वपूर्ण उक्ति है। अब उस कथन को ध्यान में देते हैं तो भारतीय संदर्भ में दर्शन यही बात है। दर्शन जानना है, दर्शन ज्ञान है, दर्शन ठीक जानना है। और ठीक जानना मतलब बांट करके जानना नहीं है, संपूर्णता में जानना है, पूरा पूरा जानना है। तो भारत में जितने लोग रहते हैं अलग अलग धर्म संप्रदाय के, क्या दर्शन, भारतीय दर्शन खास करके, ये सबको समान अधिकार देता है या किसी खास धर्म को विशेषाधिकार हासिल है? मनुष्य मात्र को समान अधिकार देता है मनुष्यता का। विशेषाधिकार की अवधारणा भारतीय अवधारणा नहीं है। भारतीय अवधारणा विशेष कर्तव्यों की अवधारणा है। जिसके कर्तव्य बड़े हैं, जिम्मेदारी पूर्ण है, वह ज़्यादा धार्मिक है। जो अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा करता है वही धार्मिक है। देखिए, यहाँ धर्म जो है वह रैशनल नहीं है, यौक्तिक नहीं है और मिस्टीरियस भी नहीं है। न तो रहस्य है और न तो विशुद्ध आनुभविक है। इम्पीरिकल भी नहीं है, मिस्टिकल भी नहीं है। तो यह कैसा, यह जो मिस्टिक है उसको रियल बनाने की मानवीय कोशिश है। एक तरह से भारतीय धर्म दृष्टि मूल्यों को, आदर्शों को इस जीवन में पाने की कोशिश है। इसलिए यहाँ धर्म वो है जो मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करता है। मनुष्य भी एक पशु है, एक प्राणी है, लेकिन उसमें विशेष जो है वह धर्म है जो उसे अन्यों से अलग करता है। यह धर्म किसी अन्य प्राणी में नहीं है। तो यहाँ भारत में जितने मनुष्य यानी जिस जाति से, धर्म से, संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उनको जो भारतीय दर्शन है वो समान अधिकार देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। समान अधिकार देता है और स्वतंत्रता भी देता है। समानता बिना स्वतंत्रता के बेमानी है, और बंधुत्व नहीं है तो स्वतंत्रता वैमनस्यकारी है। भारतीय दर्शन समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, लेकिन बंधुत्व के आधार पर देता है, यानी ममता मूलक समता की सृष्टि करता है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त सभी जानते हैं, वहीं पर लिखा है माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या। उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी चर्चा कम हुई, और आज दुनिया में उसकी चर्चा होनी चाहिए। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी अथौकसम। यह धरती बहुत प्रकार के भाषाओं को बोलने वाली और विविध प्रकार के धर्मों का आचरण करने वाले मनुष्यों से भरी हुई है। विविधता की स्वीकृति और इस विविधता को बनाए रखने की कामना, इस विविधता की जननी के रूप में धरती को माता के रूप में स्वीकृति, यानी हम धरती के पुत्र हैं, इस पृथ्वी के पुत्र हैं। इसलिए हम सभी विविध होते हुए भी मातृत्व के धरातल पर एक हैं। अब मातृत्व के धरातल पर एक होने का मतलब ही ममता के धरातल पर एक होना है। इसलिए तमाम रिलीजन और कैटेगरी में बटे होने के बाद भी जब हम भारतीयता की बात करते हैं, मतलब इस धरती माँ की बात करते हैं, तो हम सब एक हैं। भाई वो कोई तो बात रही होगी कि बहादुर शाह जफर कह रहा था, हाँ, कि 2 गज जमीन न मिली कुचेयार में। सर, आज आधुनिक समय में ये देखा जा रहा है कि वैचारिक स्तर पर काफ़ी मतभेद है और लोग आपस में टकराव की भी स्थिति बनी हुई है। इससे दर्शन किस तरह दो कैटेगरी में या दो संप्रदाय में समन्वय स्थापित करता है? पहले भी कहा था, आइडियोलॉजी डिवाइड्स। विचारधाराओं के युद्ध ने दुनिया का बहुत नुकसान कर डाला है। विचारधाराओं के इस युद्ध के कारण से दुनिया बार बार संकट में फंसती है। दृष्टिभेद होने के नाते अपने सामने के व्यक्ति को शत्रु के रूप में मनुष्य समझता है, अपरिचित समझता है। ऐसे में अपरिचय तो दूर करने के लिए पूर्णता में जब देखेंगे, बांट के नहीं देखेंगे तभी होगा। इसलिए मैंने जब कहा फिलॉसफी यूनाइट्स, फिलॉसफी जोड़ती है, एकीकृत करती है, तो कोष्ठीकरण नहीं करती है, वो ब्रैकेटिंग होती है।
जब हम बहुत रैशनल हो जाते हैं, बहुत बौद्धिक हो जाते हैं, तो ब्रैकेटिंग करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं और एक कंपार्टमेंट का दूसरे कंपार्टमेंट से रिश्ता खोजने लगते हैं फिर, और ये रिश्ता कृत्रिम हो जाता है। जब हम दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो सर्वमयता में देखते हैं, जो दिख रहा है उसको ठीक से देखते हैं और जो नहीं दिख रहा है उसको ठीक से देखने के लिए जो दिख रहा है उसको आधार बना करके आगे बढ़ते हैं और इनमें रिश्ता मानते हैं। दर्शन वस्तुतः इस विश्वास पर आधारित है कि अगर सिक्के का एक पहलू दिखाई दे रहा है तो दूसरा पहलू भी अस्तित्व में है। अगर दूसरा पहलू नहीं है तो ये सिक्का नहीं है, नकली है। और सिक्का असली तभी है जब यह विश्वास रहे न दिखने के बाद भी कि दूसरा पहलू भी है। वैश्विक स्तर पे सर देखा जा रहा है कि चाहे क्रिश्चियन ममालिक हों या मुस्लिम देश हों, वहाँ भी काफ़ी तोड़ फोड़ की स्थिति बनी हुई है और आपस में टकराव है। इसके पीछे का दर्शन क्या है, इसके पीछे का फलसफा क्या है जो पूरे वैश्विक स्तर पे लोग लड़ने की स्थिति, जंग की स्थिति बनी हुई है? अमेरिका, चाइना, ईरान, सऊदी, ये सब तमाम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। अब इसको इस ढंग से समझिएगा कि ये जो मनुष्य है ना, लड़ना इसका स्वभाव है, बहाने खोज लेता है लड़ने के। आई एंड दाऊ में बांटने के युक्तियां खोज लेता है, मैं और तुम। एक तरफ बाइबिल आई एंड दाऊ में बटे हुए विश्व की चिंता प्रकट करती है, तो भारत में शंकराचार्य भी कहते हैं अस्मद विस्मृत प्रत्यय गोचर विषय विषणो। ये हम और तुम में बटा हुआ संसार है, यह संसार को दो हिस्से में बांटता है, एक तम का है, अंधेरे का है, और एक प्रकाश का है। अंधेरा और कुछ नहीं है, अज्ञान है। प्रकाश का अभाव है, प्रकाश ज्ञान है। ज्ञान आएगा, अंधेरा मिट जाएगा। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। दुनिया एक तरफा ज्ञान और एक तरफ के अंधेरे से त्रस्त दुनिया है, इसलिए वह क्रूसेड और जिहाद करती है, वो धर्मयुद्ध करती है। वस्तुतः यह धर्मयुद्ध धर्मों का युद्ध नहीं है, राजनीति का युद्ध। राजनीति का, जी जी। दुनिया में कहीं धर्म नहीं लड़ाए हैं, जी। धर्म लड़ाते भी नहीं है। कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन से कैसे लड़ सकता है? एक ईमान का पक्का आदमी अनायास किसी से जाके कैसे टकराएगा? एक क्रिश्चियन यानी सहिष्णु आदमी अपनी सहिष्णुता को छोड़ करके दूसरे के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा? लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है मुस्लिम ही लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन ही, जैसे नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, ये देखा जाए तो साउथ कोरिया। उपासना पंथों के बीच का जो युद्ध है ना, वह उपासना पंथों के अंदर का जो युद्ध है, वह उनके आपस आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष में बांटना पड़ेगा। दो दिगर उपासना पंथ, दो दिगर मजहब जितना लड़कर के समस्याएं पैदा किए हैं, मजहबों की अंदरूनी लड़ाई ने उससे ज्यादा समस्या पैदा की है। भारत के अंदर भी रहा है, अरब देशों के बीच भी रहा है, यूरोप में भी रहा है। आखिर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के भयंकर युद्ध से इनकार कौन करेगा? सिया सुन्नी का जो 700 वर्षों से चला आ रहा झगड़ा है, उस झगड़े से इनकार कौन करेगा? भारत के अंदर विष्णु और शिव को लेकर के शैव वैष्णवों ने जो संघर्ष किया, उससे इनकार कौन करेगा? तो ये आदमी है जो लड़ने के बहाने खोज लेता है और उसको व्यापार में जब देखेंगे ना तो समझ में आती है बात। आजकल वो विज्ञापन आता है ना, ध्यान दिया होगा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है? क्या कि अपनी साड़ी बहुत नज़दीक है, उसकी सफ़ेदी दिखती नहीं है, उसमें कहीं दाग लग जाता है तो दिखता है, और दूसरे की साड़ी दूर है, दाग नहीं दिखते हैं, सफ़ेदी दिखती है। तो अपने दाग और उसकी सफ़ेदी के बीच उतना ही सफ़ेद हम अपनी साड़ी को बना सकें, अपनी धोती को, अपने कपड़ों को बना सकें, ये करने की बजाय उसके दाग को लंबा करो, उसमें दाग डालो, बाहर से हम कालिक फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये झगड़ा एक तो इसका है। दूसरा झगड़ा 19वीं शताब्दी के बाद जो हुआ है, 1917 के बाद विशेष रूप से,
जिसमें अधार्मिकता का एक सिद्धांत आया, जी सर। राजनीति में अधार्मिकता का सिद्धांत आया, धर्म विरोधीता का सिद्धांत आया, भौतिकवाद का राजनीतिक स्वरूप जो मार्क्सवाद आया, उसने धर्मों के सामने चुनौती पेश की है। आज की लड़ाई को बिना मतलब का देखा जा रहा है कि यह धर्मों के बीच की लड़ाई है। वस्तु आज सबसे बड़ी लड़ाई अधार्मिकता और धार्मिकता की लड़ाई है। सभी धर्मों के सामने समस्या खड़ी है। चर्च खाली हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो रही हैं, मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था कम हो रही है। चर्च, मंदिर और मस्जिद में सिर्फ कुछ मांगने लोग जाते हैं, धर्म की दृष्टि से नहीं जाते हैं। तो दुनिया की समस्या धर्म के बीच का युद्ध नहीं है, धर्मों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच की समस्या धार्मिक आस्था का खत्म होना है। जरूरत है कि हम धार्मिक आस्था कैसे पैदा कर सकें। आस्था और श्रद्धा के बिना मनुष्य चल नहीं सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। युक्ति से तो किसी चीज का समाधान नहीं है। आस्था पर तो विज्ञान कायम है। आज भी आइंस्टीन का फार्मूला इस विश्वास पर कायम है कि वो सच है। किसी लेबोरेटरी में उसको सच साबित नहीं किया जा सकता है, यानी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। अभी फाल्सीफाई नहीं हुआ, इसलिए हम सच मानते हैं। जी। स्टीफन हॉकिंग ने भी बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज दी, लेबोरेटरी में सिद्ध होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियम है, किसी लेबोरेटरी में पैदा नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन वो फाल्सीफाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उनको सत्य मानते हैं। और धर्मों के संबंध में हम चाहते हैं किसी प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए, किसी कमरे में सिद्ध हो जाए, किसी धार्मिक आदमी के जीवन में सिद्ध हो जाए। एक अपने को धार्मिक घोषित करने वाला यदि धर्म के अनुरूप आचरण नहीं करता, इससे धर्म थोड़ी असत हो जाता है। सर, इसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, दुनिया में कुछ भी होता है तो भारत पर असर तो पड़ता है। भारत तो वो जगह है जहां दुनिया के सभी धर्मों के, सभी जिंदा धर्मों के लोग हैं, और कुछ ऐसे भी धर्मों के हैं जो शेष दुनिया के लिए मर गए हैं, जैसे पारसी। इसलिए धर्म के नाम पर कहीं युद्ध होता है तो भारत पे उसके असर आते हैं। यहां तक कि अगर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते हैं तो भी उसके छींटे भारत, उसकी चिंगारी भारत पर आती है। जब शिया सुन्नी लड़ते हैं, यानी सऊदी अरबिया और ईरान जब लड़ता है, तो भी भारत को चिंगारी आती है, सभी तरह की आती है। इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरह सभी तरह की आती है। भारत का समाज विभाजित होता है। क्रिश्चियन और मुसलमान लड़ेंगे तो भी आएगी, मुसलमान सिख लड़ेंगे तो भी आएगी, हिंदू सिख लड़ेंगे तो भी आएगी। दुनिया में बौद्ध क्रिश्चियनिटी का जो युद्ध, अघोषित युद्ध है, उस अघोषित युद्ध का भी असर भारत के ऊपर पड़ रहा है। तो भारत पर तो इन कथित पांथिक झगड़ों का, मैं शब्द बहुत साफ प्रयोग कर रहा हूं, ये धार्मिक झगड़े नहीं है, ये पांथिक झगड़े हैं। मेरा रास्ता ही आखिरी रास्ता है, मेरे पंथ की किताब में लिखी गई बात आखिरी बात है, और सारी दुनिया को उसे ही स्वीकार करना चाहिए। यह युद्ध इस अहंकार का युद्ध है, पंथों के अंदर हो या विज्ञान के अनुसंधान का हो, कि हमने अनुसंधान करके जो सत्य पाया है वही अंतिम सत्य है। यूएसए ने 100 वर्षों तक दुनिया को इसी रास्ते पर चलाने की कोशिश की है। सैमुअल हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में इसी बात को कह रहा है कि ये 2-3 धर्म लड़ेंगे और एक तरफ से विज्ञान लड़ेगा। बाद में उसको समझ आया नहीं, धर्म और विज्ञान की लड़ाई तो नहीं है। विशेष करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आक्रमण के बाद, जब दुनिया के सबसे पुराने सेकुलर, संवैधानिक सेकुलर राष्ट्र के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने जिहाद शुरू किया है तो हम क्रूसेड करेंगे, उसके बाद सैमुअल पी हंटिंगटन भी जो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को परिभाषित करता है, वो एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कल्चर के रूप में, यानी उसको भी पांथिकता के अंत में ले आ देता है। तो भारत पर इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन भारत के अंदर यह कृत्रिम है। हमेशा 1857 को सामने रख करके सोचना पड़ेगा भारत को, जब हिंदू और मुसलमान सिपाही दीन और धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। वो थियोक्रेटिक स्टेट के लिए नहीं था, वो पांथिक राज्य की स्थापना का युद्ध नहीं था, अपितु नैतिकता का, मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, मनुष्य की गरिमा का
मनुष्य की स्वतंत्रता का युद्ध था। उसी को गांधी भारत का धर्म कहते हैं हिंद स्वराज्य में। और वो कहते हैं कि पश्चिम से जो आधुनिकता की हवा आ रही है, ये राक्षसी हवा है, दानवी हवा है। इस हवा से वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि दोनों धर्मों को या जितने भी लोग रहे उनके ऊपर असर पड़ेगा और इससे लोग विभाजित ये होंगे या मनुष्य अलग विरोधी है। अलग गांधी मनुष्य। कोई संकोच नहीं, देखते उठते हैं तो चुप नहीं रहते हैं। वो साफ कहते हैं ये मनुष्य विरोधी है। पश्चिम से जो मशीन की हवा आ रही है, ये मनुष्य विरोधी है। ये मनुष्य को दास बनाएगी, कीड़े मकोड़ों की स्थिति में ला देगी। वस्तुतः जो मैंने कहा था, ये अधार्मिकता की जो दृष्टि है, जिसको दानवी सभ्यता के रूप में गांधी ने कहा था, वही अधार्मिकता की दृष्टि है। वो पूंजीवाद के रास्ते आवे चाहे समाजवाद के रास्ते आवे, साम्यवाद के रास्ते आए चाहे उदारवाद के रास्ते आए, वह प्राग्मेटिज्म के रास्ते आए चाहे वह पोस्ट मॉडर्निटी के रास्ते आए, वह मनुष्य के भावना और संवेदना, मनुष्य के सद्गुणों को या तो खत्म करती है या उसका यांत्रिकीकरण करती है। भारत की समस्या को समझना है तो बाबा साहब को याद करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किए बिना इसको नहीं समझ सकते हैं। जो उन्होंने नवंबर 1956 में काठमांडू में पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ऊपर से मार्क्सवाद और बौद्ध पथ में बहुत समानताएं हैं, लेकिन मार्क्सवाद जोर जबरदस्ती पर आधारित है, उसमें नैतिकता का अभाव है। धर्म स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। वस्तुतः भारत के अंदर असली विषय मनुष्य की स्वतंत्रता का है। लोग संकोच करते हैं भारत के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ों को पर चर्चा करने के लिए। उनको कड़वा लगता है और लगता है कि इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। जैसे आज बड़ा जोर है कि सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। भाई, भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाना नहीं चाहती है। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ही है सभी धर्मों के लिए जगह देना। इसलिए मैंने कहा था कि भारत अकेला देश है जहाँ दुनिया के सारे जीवित धर्म हैं और कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो पूरी दुनिया में मर गए। उनको कहीं कोई जगह मिल रही है तो भारत में मिल रही है। उसकी सुरक्षा की गारंटी केवल भारत कर सकता है। तो क्या भारत में दूसरे धर्म के जो लोग रहने वाले क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, भारत हिंदू धर्म है और सभी धर्मों को जगह मिलना ही हिंदू धर्म है? एक तो बात को समझना है, दूसरे धर्मों वाले लोग, उनके पूर्वज भी दूसरे हैं क्या? कितने तुर्क, कितने मुगल, कितने शिराजी, कितने शेरवा के लोग हिंदुस्तान में हैं मुसलमान के रूप में? कितने यूरोपियन क्रिश्चियन हैं भारत के अंदर, वो ईसाई हो मुसलमान हो। मुसलमानों का 95% से अधिक हिस्सा और ईसाइयों का 99% हिस्सा हिंदुस्तानी है, इसी धरती का बेटा है। उसके पूर्वज एक खास संस्कृति में जीते थे, वो संस्कृति आज भी जिंदा है। अब विशुद्ध पांथिकता की बात करेंगे तो मजार पूजना इस्लामिक है क्या? लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान करता है। अगर उसको न करता तो सूफीज्म का इतना बड़ा फलसफा कहाँ से आता? जी जी बिल्कुल सही। और इस्लाम में फलसफे के लिए कोई जगह भी है क्या? नहीं है। इब्न खल्दून को पढ़िए, बात समझ में आती है। उसके मुकदमे को पढ़िए एक बार तो बात समझ में आती है। पांथिकता में फलसफे के लिए जगह नहीं होती है। फलसफा तो बंधन को तोड़ता है, ब्रैकेटिंग को तोड़ता है। और हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों ने यह काम किया है। आखिर दारासिकों को पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार से पूरी दुनिया के सभी धर्मों की तात्विक एकता की बात वो करता है। तो वो मजहबों के हार्द को समझता है। मजहब से ऊपर मनुष्यता का धर्म है। और ये हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य जब समझना होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हिंदू पदपादशाही को सामने रख करके समझना पड़ेगा।
हिंदू पदपादशाही की स्थापना का तात्पर्य था सबको उसके पथ मत के हिसाब, उसके मत के हिसाब, उसके मजहब के हिसाब जीवन जीने का अख्तियार है। कोई किसी प्रकार के देवता और ईश्वर की उपासना करता है, इसके आधार पर राज्य भेद नहीं करेगा। ठीक, भारत इसी की आज़ादी देता है कि हर कोई ये आज़ाद है कि किस रिलीजन को, किस धर्म को, किस संप्रदाय को वो मानेगा। लेकिन भले ही उनके, अगर कोई भी धर्म वाले, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उनके पूर्वज भले ही हिंदू जाति से रहे हों या हिंदू धर्म को मानने वाले रहे हों, लेकिन अब वो नहीं है। क्या इस बात को किस तरह से आप? हाँ, पंथ की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन जब सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा पर भारत का मुसलमान जाता है तो उसे हिंदवी मुसलमान नहीं कहते हैं, अहले हुनूद नहीं कहते हैं, लेकिन हिंदवी मुसलमान ही कहते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत में रहते हैं। इस आइडेंटिटी से मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं, वो मुक्ति चाहते भी नहीं है वो, कि वो तो चाहते हैं कि तो हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। भारत सेकुलर कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म 1975 में आया है। उसके पहले क्या यह थियोक्रेटिक स्टेट था? पहले भी सबको आज़ादी थी, सब अपने हिसाब से जीते थे, करते तो थे। ये सेकुलरिज्म का ड्रामा करने वाले लोग तो क्रूसेडो जिहाद कर रहे हैं। भारत ने सेकुलरिज्म का ड्रामा नहीं किया तो यहां पर एक मुसलमान कवि वृंदावन में रह करके, गोकुल में रह करके कहता ताय हिर की छोहरिया छचियावर चाचपे नाच नचा में। दुनिया के किसी और जगह पर अगर ये बात कही गई होती कि ईश्वर को कटोरी भर मट्ठे पर नचाया जा रहा है तो ईश नंदा होती और संगसार कर दिया गया होता। हजारों हजार उदाहरण मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी ये भारत है वो संत माना गया है और उसकी समाधि की पूजा होती है। इसलिए भारत का जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, हिमालय से लेकर के और समुद्र पर्यंत जो बिखरा हुआ भारत है, उसकी विशिष्टता यह है कि उसने उपासना पंथ और संस्कृति के बीच का अंतर किया है। मैं बार बार इसीलिए बाबा साहब की बात कर रहा हूँ कि भारत के विभाजन पर जब सारे लोग लड़ रहे थे, बाबा साहब थे पहले व्यक्ति, उन्होंने कहा एक बात तो तय है कि भारत एकात्म है, एक है, भौगोलिक दृष्टि से भी एक है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक है, और ये एकता ही हिंदू राष्ट्र है। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, यानी इंडस ओशन तक, ये जो हिंद महासागर से, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ हिंदुस्तान है, जिसको 2-3 तरफ से पर्वतों ने घेर रखा है और एक समुद्र ने घेर रखा है, वो एक अलग भूखंड का टुकड़ा है, विशिष्ट भूखंड का टुकड़ा है। मजेदार बात बताता हूं कि ये कैसे धार्मिक अधिकारों को देने वाला देश रहा है दुनिया में। टीपू सुल्तान की बड़ी चर्चा हुई है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। हैदर अली की भी बड़ी चर्चा हुई है, मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता हूँ कि वो पांथिक थे कि धर्म सहिष्णु थे। थोड़ा और पीछे जाइए, जब कहा जा रहा था कि बौद्ध जैनों को सनातनी तलवार लेके सर काट रहे हैं, उसी समय डिमेट्रियस ने आक्रमण किया था भारत पर। वो अयोध्या तक आ गया था डिमेट्रियस। अयोध्या उन दोनों मगध के साम्राज्य के अधीन था, लेकिन मगध का राजा अहिंसक घोषित करके अपनी सेना को विसर्जित कर चुका था। तो कलिंग से एक जैन शासक खारवेल अयोध्या तक आता है, डिमेट्रियस से युद्ध करता है, डिमेट्रियस को पराजित करके भेजता है। अब राम के मंदिर पर अगर यवन ने कब्जा कर लिया है तो जैन को क्यों चिंता करनी चाहिए कि वो कलिंग से आए? ये भारत है। दूसरे के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना, ये हिंदू दृष्टि है, ये संस्कृति की। उपासना पंथ एक चीज है, संस्कृति दूसरी चीज है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि इंडोनेशिया जो
मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, 90% आबादी मुसलमान है। वहाँ रामायण जिंदा है, रामलीला जिंदा है, वहाँ राम का नाम जिंदा है, वहाँ गरुड़ जिंदा है, वहाँ सुहर्तो सुकर्णो नाम हो सकता है। हाँ, पांथिक दृष्टि से इस्लाम है। संस्कृति से काट करके वो इस्लाम नहीं है, संस्कृति को साथ लेकर के इस्लाम है। ये विश्वास मन में होना चाहिए। संविधान तो मनुष्य निर्मित है ना, सेकुलरिज्म नहीं था, सेकुलरिज्म जोड़ दिया। एक दिन सेकुलरिज्म जोड़ देने से इस देश में सेकुलरिज्म आ जाएगा, शब्दों से संविधान में जोड़ देने से सेकुलरिज्म नहीं आ जाएगा ना। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनके विरुद्ध कानून बना है, तो वो सब खत्म हो गई हैं क्या? बाल विवाह खत्म हो गया इस देश से, छुआछूत खत्म हो गया इस देश से, सेकुलरिज्म जोड़ देने से सेकुलरिज्म आया है क्या? सेकुलरिज्म यहां के लोगों के रग रग में बसा हुआ है। दूसरी अंतिम बात कहूंगा कि संवैधानिक सेकुलरिज्म वाले तो क्रूसेड कर रहे हैं, और दुनिया में 56-57 इस्लामिक देश हैं, बहुसंख्यक जहां मुसलमान हैं। कोई सेकुलर है क्या? नहीं, वहाँ सेकुलर वर्ड नहीं लगा हुआ है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, 56-57 इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान को 1947 में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर विभाजित करने के बाद भी भारत के अंदर उसे हिंदू राष्ट्र तो नहीं घोषित किया गया संविधान के अंतर्गत। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य संवैधानिक हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र है, जो ये मानता है कि हमारे पूर्वज एक हैं, जो मानता है कि हमारी परंपराएं एक हैं, जो ये मानता है कि हमारे माना अपमान के अवसर एक हैं, जो मानता है कि जो अंग्रेज आए थे हमारे पर शासन करने के लिए, वो हम दोनों को नष्ट करने के लिए आए थे, इसलिए 1857 में एक साथ निकले थे दीन और धर्म की रक्षा के लिए। और हिंदू सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को फिर एक बार हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। नाना साहब को याद करिए जो उनके मुख्तार बने थे। फिर बहादुर शाह जफर को याद करिए जिन्होंने पहला फरमान निकाला था जिसमें गोकसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत की वो सांस्कृतिक दृष्टि है भाई, वो भारत के हर भारतीय मन में अंदर तक बसा हुआ है। उसका उपासना पंथ से कोई संबंध ही नहीं है। वो हमारे रक्त का हिस्सा है, हमारे डीएनए का हिस्सा है, और जो डीएनए का है वो सब जिनके पूर्वज एक हैं सबके डीएनए का है। इसलिए ये सवाल बेमानी है, भारत के संदर्भ में ये सवाल बेमानी है। रही बात थोड़े बहुत मनमुटाव की, संघर्ष की, वैचारिक मतभेद की, तो हर परिवार में होता है। इसको पारिवारिक वैचारिक संघर्ष के रूप में लेने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके आधार पर राजनीति करना बंद करना पड़ेगा। संकट क्या है कि धर्म के क्षेत्र में, उपासना पंथ के क्षेत्र में राजनीतिक दखलंदाजी ने और विभाजनकारी राजनीतिक दखलंदाजी ने, वोट बैंक कॉन्सेप्शन ने, यही कारण है कि सीएए जो किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, लिखा ही नहीं है किसी वहां पर उस कानून एक्ट के अंतर्गत कि इससे किसी की नागरिकता ली जा सकती है। उसमें लिखा सिर्फ इतना ही है कि इन 3-4 देशों से आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। देने से लेना तो नहीं होता। हमने तो नागरिकता दी थी पारसियों को हजारों वर्ष पहले, हमने तो नागरिकता दी थी यहूदियों को हजारों वर्ष पहले, पूरी दुनिया से जब वो भगाए जा रहे हैं। हमने तो नागरिकता दी है और सम्मान सहित नागरिकता दी है अहमदिया लोगों को, बोहरा लोगों को, पूरी दुनिया में गैर इस्लामिक घोषित हो। हिंदुस्तान का मुसलमान तो उनको गैर इस्लामिक नहीं मानता है। तो ये समझने का विषय है सर, सच पर से पर्दा हटाने का विषय है। दर्शन यही सच पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, विद्या पर जो कर्टन डाला गया है, ढकने की कोशिश की गई है ज्ञान को कटोरे से, ढक्कन को हटा देना। रोशनी होगी, ज्ञान होगा, इल्म आएगा, फलसफा जगेगा, तो अपने आप इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हिंदुस्तान सब मिला करके, फिर मैं बाबा साहब के शब्दों में कहूंगा कि कलह पैदा करने वाले बहुत हैं,
कलह पैदा करने वाले एक वर्ग का नेता मैं भी हूं, लेकिन इन सब के होते हुए भी कोई कारण नहीं कि हम एक राष्ट्र बनकर के उभरेंगे, एक देश बनकर के उभरेंगे, ताकतवर होकर के उभरेंगे और हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए हिंदुस्तान ये गालिब कहता है भाई, हिंदुस्तान ये मीर कहता है, हिंदुस्तान ये बहादुर शाह जफर कहता है, हिंदुस्तान ये अकबर भी कहता है, हिंदुस्तान ये बाबर भी कहता है। तो हिंदुस्तान तो है ना, वो तो सबके मनों और दिलों में है। हिंदुस्तान होने का अर्थ राष्ट्र होना है। जी बिल्कुल सही। राज्य होने और राष्ट्र होने के बीच का अंतर। राष्ट्र अपने पूर्वजों की परंपरा और संस्कृति से चलता है, राष्ट्र अपने पूर्वजों के गौरव गान से चलता है। जी लोहिया को फिर याद करूंगा कि ये स्वीकार करना पड़ेगा हिंदुओं को कि अकबर और औरंगजेब उनके पुरखे हैं। रजिया सुल्तान अकबर और औरंगजेब उनके पुरखे हैं। तो मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा कि तैमूर, लंग और बाबर आक्रमण। इस अंतर को, इस भीने अंतर को जब तक हम नहीं स्वीकार करते हैं तब तक वास्तव में हिंदुस्तान को समझना मुश्किल है। चारों ओर से एक ही बात आपको दिखाई देगी, हिंदुस्तान होना यानी राष्ट्र होना है, और भारत जो राज्यों का संघ है वो एक स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है। वो संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत बनता है। एकीकरण की प्रक्रिया उसके लिए चलानी पड़ती है, उसके लिए राज्यों का विलयन होता है, रियासतें मिलती हैं। लेकिन हिंदुस्तान जब रियासतों में बटा हुआ था तब भी एक था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान रहेगा, और वही भारत की हकीकत है, वही भारत की असलियत है। नाजरीन, अभी हम दर्शन और भारतीय समाज पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय वर्धा के वाइस चांसलर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी को सुन रहे थे। आपकी क्या राय है दर्शन और भारतीय समाज पर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रोग्राम की सूचना आप तक बगैर किसी बाधा के पहुंचती रहे। और सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय निकाला। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।